हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और साथियों, जो दरोगा भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं नए अभ्यर्थी, उन सब के लिए खुशखबरी है और 7200 पदों का यहाँ पे मेमो आ चुका है। यानी कि जो न्यू पद हैं, बिल्कुल शुद्ध रिक्ति जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि 7200 पदों पर दरोगा की भर्ती पूरी की पूरी खाली है और इन पदों पर वैकेंसी होगी। तो अभी चूँकि देखिएगा कि 1799 का मेंस हुआ था, हालाँकि उसमें पेपर लीक की जो सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हुआ, तो कहीं न कहीं छात्रों के साथ वो गलत हो रहा है और उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और पेपर कैंसल करके फ्रेश तरीके से करवाया जाना चाहिए। अभी हम लोग उस पे बाद में इसी वीडियो में बात करेंगे, आगे टॉपिक पे। लेकिन सबसे पहले जो 7200 पद है, इसके रिगार्डिंग एक मेमो जो जारी कर दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको हम लोग समझते हैं। फिर आगे चाहे वो पेपर लीक मुद्दा हो और कितने पदों पर ये वैकेंसी आने जा रही है, ऑल चीज़ों को क्लियर करेंगे। आप सभी को पता है कि साथियों, कुछ दिन पहले हमने आपको अपडेट किया था कि जो 2023 में नए पद क्रिएट किए गए थे, उसमें अब देखिए साथियों, जैसा कि हमने आपको 15 मई को ये अपडेट दिया था और ये 14 मई को जारी हुआ था, वित्त विभाग से परमिशन मिली थी, जिसमें ये बताया गया था कि 2023 के आंकड़े के अनुसार 19,288 पदों पर ईआरएसएस के द्वितीय चरण और बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप यहाँ पे सीधी नियुक्ति के 48,487, जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक के 20,937 थे, लेवल 6, आप सभी को पता है। अब यहाँ पे क्या है कि कुल जिले में कहाँ पे कितने बल की आवश्यकता है अवर निरीक्षक की, उसके रिगार्डिंग मेमो जारी हो चुका है और उस पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो आखिर कितनी पदों पर भर्ती आएगी, ये सारी जानकारी को हम लोग चलिए समझते हैं। देखिएगा, बिहार पुलिस मुख्यालय बजट एवं प्रभाग के द्वारा देखिए, कभी कोई भी वैकेंसी आती है तो पहले उसका बजट तय किया जाता है कि इस पे कितने खर्च आएँगे और वो वित्त विभाग से परमिशन लिया जाता है। तो वित्त विभाग से पहला चीज़ की परमिशन मिल चुकी है। सभी जैसे कि मैंने पिछले लेटर में मैंने दिखाया आपको कि देखिएगा यहाँ पे वित्त विभाग बिहार पटना द्वारा ये लिखा गया था महालेखागार को। और इसके बाद से देखिएगा यहाँ पे तो संचिका संख्या यहाँ पे 2024 दिया गया है और आज का ये डेट देखिएगा तो 1/6/2026, 1 जून का ये डेट है, आज का आदेश है। गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना की स्वीकृति आदेश संख्या यहाँ पर दिया गया है कि 3/2/2023 के तहत जो क्रिएट किया गया था पद, इसमें है कि दिनांक 14 मई 2026, जैसे कि मैंने दिखाया आपको लेटर द्वारा बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सृजित पदों के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि के 20,937, जैसा प्रीवियस लेटर में आपने देखा, को सृजित किया गया है। इस क्रम में गृह विभाग आरक्षी शाखा का पत्रांक देखिएगा यहाँ पे तो 30/12/2024 और दूसरा पत्रांक जो है 10/12/2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 हेतु पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि में उक्त सृजित पदों में से कुल 8,000 पद अग्रेतर कार्रवाई हेतु विमुक्त किया गया है। और पुलिस अवर निरीक्षक के 2 नंबर पॉइंट में देखिएगा, समकक्ष कोटि में विमुक्त किए गए, तो यहाँ पे देखिएगा अवर निरीक्षक कोटि में कुल 7200, और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 7300 प्लस के आसपास जो सीटें हैं, तो एग्जैक्ट देखिएगा यहाँ पे 100 कम सीटें हैं, यहाँ पे 100-150 और 7200 पदों पर जिलावार इकाईवार कार्यालय आवंटन किया गया है। जो परिशिष्ट क के रूप में संलग्न है, परिशिष्ट क के स्तंभ में 15 से 19 तक विमुक्त किए गए 7200 पदों का विभिन्न शीर्षों में आवश्यकता अनुसार आवंटन किया गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा अभी कहाँ पे कितना बल की आवश्यकता है। ईआरएसएस फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है और चूंकि 72 खाली है तो क्या एक बार में वैकेंसी आएगी? तो देखिए ऐसा नहीं होता है। जितने वैकेंसी खाली है तो एक बार में तो वैकेंसी आएगी नहीं। तो कितनी आएगी वो आगे अभी क्लियर होगा। अब देखिएगा यहाँ पे तो आपका दिया गया है जिलावार इकाईवार कार्यालय आवंटन किया गया है जो प्रशिष्ट क में संलग्न है। प्रशिष्ट क के स्तंभ में 15 से 19 तक विमुक्त किए गए उक्त 7200 पदों का विभिन्न शीर्षों में यथावश्यकता अनुसार आवंटन किया गया है। क के स्तंभ 20 में इस आदेश के निर्गतीकरण की तिथि तक पुलिस अवर निरीक्षक कोटि जिला इकाई को आवंटन शुद्ध स्वीकृति कुल पद को आवंटित किया गया है। तो शुद्ध स्वीकृति कितनी है? 7200, यानी टोटल ये पूरे आपकी भर्ती वाली सीटें हैं 7200। और संलग्नित परिशिष्ट क के स्तंभ 20 में अंकित प्रविष्टि के अनुसार जिला इकाई कार्यालय अपने स्थापना अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक कोटि के स्वीकृत पद बल को इस आदेश के निर्गतीकरण की तिथि तक अद्यतन करते हुए अंतिम रूप से फ्रीज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रीज आप देखिएगा कि फ्रीज करेंगे तो आपको मन में ये भी डाउट होगा कि सर फ्रीज का मतलब ये तो नहीं है पद समाप्त हो गया। नहीं, देखिए
यहाँ पे मैं अर्थ समझाता हूँ आपको। फ्रीज़ का मतलब क्या हुआ कि जो डाटा दिया गया है इनके द्वारा 7200, तो वो बोले हैं कि अब तक के जो कार्यबल हैं, उसको देखते हुए इस डाटा को एक बार आप कन्फर्म कर लीजिए, क्या इसमें कोई चेंजेज़ की संभावना है? अगर इसमें बढ़ती है तो, नहीं बढ़ती है तो इसको फ्रीज़ करेंगे, यानी अंतिम रूप से यही 7200 वैकेंसी को शुद्ध रिक्ति मानेंगे। तो फ्रीज़ देख कर के बिल्कुल आपको डाउट नहीं करना है, ये वैकेंसी आएगी 100%, 7200 सीटें शुद्ध रिक्ति हैं। अब इसमें इसलिए लिखा गया है ताकि निर्गतन तिथि के अनुसार अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा पदबल होती है, तो उसको इसमें सुधार करके और अंतिम रूप से इसको मान लिया जाएगा कि 7200 वैकेंसी है, यानी उसी को लॉक किया जाएगा, यानी फ्रीज किया जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, पुलिस अवर निरीक्षक के अद्यतन स्वीकृत पद, यानी कि अद्यतन जो पद हैं, जैसे कि पटना में 1674 है, पूर्व से है, ये पूर्व से है। उसके बाद देखिएगा 2000 यहाँ पे आंकड़ा दिया गया, गृह विभाग स्वीकृत आदेश संख्या 12/6/2018, तो कितना-कितना पद यहाँ पे क्रिएट किए गए। फिर गृह विभाग का जो 12/9/2022 है, साइबर सुरक्षा हेतु कितने पद। इसके बाद से पुलिस मुख्यालय के आदेश 23/6/2022 द्वारा आवंटित पद। फिर आपका देखिएगा तो जो 29/5/2023 को यहाँ पे अच्छे खासे पद क्रिएट किए गए हैं, सभी जिला का यहाँ पे आंकड़ा दिया जाएगा। और ईआरएसएस फेज 1 के तहत दिया गया है। फेज 2 के तहत कितनी एसआई की पदें हैं, पटना शहरी क्षेत्र अंतर्गत कितना है, ये चीज़ें यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद देखिएगा तो कुल स्वीकृत पद, यानी 3 से लेकर के जो 13 तक है, यहाँ से लेकर के 13 तक जो टोटल पद हैं, यहाँ पे अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज़, तो जैसे 2081 है पटना में, नालंदा में कितना है, 303 सहरसा में है, तो इस तरीके से आपका दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद देखिएगा तो ईआरएसएस फेज़ 3 के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे मुख्यालय स्तर पर दिया गया है। फिर जिला अपराध शाखा में यहाँ पे देखिएगा तो स्वीकृत जो पद हैं, यहाँ पे ये है। ये 14/5/2024 के आलोक में टोटल सृजित 7200 पदों का आवंटन किया गया है, ठीक है? और टोटल यहाँ पे देखिएगा तो अलग-अलग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज़ दिया गया है, टोटल 14 से लेकर के 19 तक का, यानी कि इसको ऐड करके और इसको ऐड करके प्रत्येक जिला में कितना बल हो रहा है। नीचे कुछ और जो जिले दिए गए हैं उसी का आंकड़ा यहाँ पे है। जैसे मैं आपको बता दूँ सिवान जिले का 39 नंबर पे है, सिवान में 327 पहले से है, 6 यहाँ पे स्वीकृत किया गया और सिवान का देखिएगा तो 39 नंबर पे यहाँ पे टोटल अब तक 575 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से गोपालगंज के यहाँ पे देख सकते हैं, गोपालगंज पे कितना हो गया 476 हो गया और सारंग का देखिएगा तो सारंग का यहाँ पे 798, चूँकि छपरा सिवान और गोपालगंज से बड़ा है, तो यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादा बल होगी। और कुल देखिए कि यहाँ पे बलों का आंकड़ा दिया गया है, जो 20,963 है और टोटल यहाँ पे देखिएगा 28,163 टोटल जोड़ने के बाद। तो अब जो स्वीकृत नए से पद हैं तो 7200, इसमें से घटाइएगा इसको, ठीक है? इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना बच जाता है आपका 7200 सीटें बचती है और इस 7200 को नया रिक्ति माना गया है। इसमें से अब बात करें पहली बात, तो कम से कम देखिए 2000 प्लस तो वैकेंसी आएगी ही इस बार 1799 के बाद। इससे नीचे नहीं आएगी क्योंकि 7200 सीटें इसमें खाली हैं, तो चरण बाई चरण इसको कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन 72 से एक बार में तो नहीं आएगी, बट 2000 से कम भी वैकेंसी नहीं आएगी। तो जो नए अभ्यर्थी हैं वो अच्छे से तैयारी करें। और सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए पेपर लीक एक तो ये समस्या हमेशा बना रहता है। अब जैसे 1799 की बात करें तो मेंस में देखिएगा व्हाट्सएप पे सॉल्व हुआ था प्रश्न, ये सब पेपर वायरल हुए हैं। तो रिक्वेस्ट है आयोग से, सरकार से कि इसकी जाँच किया जाए, निष्पक्ष जाँच हो और अभ्यर्थियों को न्याय मिले। ये पेपर बाहर आया है तो कहीं न कहीं एग्ज़ाम की शुचिता प्रभावित हुई है और सही तरीके से एग्ज़ाम हुआ, आखिर कब तक पेपर लीक होंगे? ये जितनी भी भर्तियाँ आ रही हैं तो इसका क्या मतलब रह जाएगा अगर पेपर लीक ही होगा तो? तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप सब अच्छे से इसकी जाँच करें और अभ्यर्थियों के हित में फैसला हो। बाकी आप सभी जो नए अभ्यर्थी हैं 72 पदों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और सितंबर से अक्टूबर तक आप लोग मान के चलिए कि आपको नई वैकेंसी दिख सकती है दरोगा के पदों के लिए। बाकी आपका जो भी इस पर राय है कमेंट करके बताइए और मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।